भाई 6 तक कराए थे, 7 तक नहीं। 6 तक करा दी थे ना? यस भैया। ठीक है। सभी को सबसे पहले तो गुड इवनिंग। ठीक है, इस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, सरफेस एंड वॉल्यूम, और इसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट कर ली थी ना, और 13.2 में हम आ गए थे, और 13.2 के अंदर हम लोगों ने लगभग 5 क्वेश्चन कर लिए, 6 से हमें करने हैं। ठीक है, यही है ना बेटा? तो एनसीईआरटी के अंदर एक्सरसाइज 13.2। अच्छा, तुम लोग को ब्लैक वाला सही दिखाई दे रहा है, रेड वाला सही दिखाई दे रहा है? मुझे एक बार थोड़ा बताओ, फिर मैं तभी उस हिसाब से करूंगा। भैया रेड वाला है। रेड वाला दिखाई दे रहा है? भैया नमस्ते। नमस्ते यस बेटा। भैया। यस भैया। सभी को रेड वाला दिखाई दे रहा है? हाँ भैया रेड वाला। ठीक है, चलो मैं उसी से पढ़ा देता हूँ फिर। 13.2 में आ गए थे हम लोग, वॉल्यूम सीख रहे थे ना, और क्वेश्चन हमने 5 कर लिए हैं, 6 से हमें कर रहे हैं ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये है कि एक सॉलिड आयरन पोल। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी हमने लास्ट क्लास में आई थिंक कर लिया था ना। क्वेश्चन नंबर 7 से करना है। यस भैया। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि एक सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। मतलब एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक आपके पास राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट 120 सेंटीमीटर है और रेडियस 60 सेंटीमीटर है। वो एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है, और हेमिस्फीयर की रेडियस 60 सेंटीमीटर। बना लेते हैं कुछ ऐसे करके, एक कोन बना लिया हमने। ठीक है, ये कोन है और ये रखा हुआ है एक हेमिस्फीयर के ऊपर। ठीक है, ये आपका हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है, ये हमारा सेंटर है। ठीक है, और यहाँ से लेकर की जो रेडियस है आपकी, ये हाइट आपकी कोन की, जो कि आपको दे रखी है 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर है ये। ठीक है, 120 सेंटीमीटर, और रेडियस जो है आपके पास, ये आपको दे रखी है कितनी? ये दे रखी है आपको 60 सेंटीमीटर। कह रहा है इसको हमने क्या करा, एक सिलेंडर के अंदर रख दिया जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, और सिलेंडर की जो रेडियस है वो 60 सेंटीमीटर और हाइट 180 है। तो देखो ये सिलेंडर था, हमने यहाँ पे सिलेंडर बनाया देखो, और सिलेंडर के अंदर हमने क्या करा है, पूरा पानी से भरा हुआ था। ठीक है, ये पूरा किससे भरा हुआ है? पानी से भरा हुआ है, फिल्ड विद वाटर। और हमने क्या करा, इस पूरे को उठाया, इस पूरे सिस्टम को, और इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, ये हमने इसके अंदर डाल दिया यहाँ से उठा के पूरा, और जो सिलेंडर के अंदर डाला है, सिलेंडर की हाइट 180 सेंटीमीटर, और सिलेंडर की जो रेडियस है वो यहाँ से लेके यहाँ तक की है। सिलेंडर की रेडियस भी 60 सेंटीमीटर। ठीक है, सबकी रेडियस 60 सेंटीमीटर है। अब हमें यहाँ पे हमें निकालना है कि जब हमने इसको इसके अंदर डाला तो पानी बच गया कोने कोने पे, दिख रहा है आपको यहाँ पे पानी कोने कोने पे, देखो। तो पानी का वॉल्यूम पूछ रहा है ना, बच्चे को पानी का वॉल्यूम पूछ रहा है। तो हम लोग समझ गए यार, सिंपल सी बात है कि पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से इन दोनों का वॉल्यूम हटाना पड़ेगा, तभी हमारे पास रिमेनिंग वॉल्यूम आएगा, है ना। तो हमें लिखा वॉल्यूम ऑफ
remaining water, volume of remaining water is equal to सिलेंडर के वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और उसमें से माइनस कर देंगे हम लोग कौन कौन से, वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, मतलब इन दोनों का जो सम है ना वो सिलेंडर में से घटाना है। जानते हो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो मैं उसकी रेडियस को आर ले रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि आर तो सबकी सेम है। देखो स्फीयर की रेडियस देखो, कॉन की रेडियस देखो, और सिलेंडर की रेडियस देखो, सबकी कॉमन है, तो इसलिए मैंने पाई आर स्क्वायर लिखा, आर को आर ही लिखा है, माइनस, अच्छा पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे कॉन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसकी एच अलग, इसकी एच अलग, इसके तो कैपिटल से दिखा देता हूँ, इसको स्मॉल से दिखाता हूँ, ठीक है। प्लस यहाँ पे स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3, सॉरी हेमिस्फीयर है नहीं, हेमिस्फीयर है तो 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है भाई। अब देखो पाई आर स्क्वायर एच माइनस, यहां से कॉमन अगर देखो तो देखो कॉमन आएगा 1/3 कॉमन आ जाएगा, पाई कॉमन आ जाएगा और आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर का बचेगा, यहाँ बचेगा एच, ठीक है, और यहाँ बचेगा आपका यहाँ बचेगा 2r, है ना, ठीक है भाई। हमने 1/3 पाई को कॉमन लिया तो अंदर बचा h + 2r। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। अच्छा पाई के लिए भी नहीं रखते, ठीक है, पाई के लिए भी नहीं रखते। रेडियस यहाँ पर देखो किसकी, रेडियस जो है हमारे पास यहाँ पे 60 है, हाइट यहाँ पर कितनी 180, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे रेडियस है 60 का स्क्वायर, हाइट यहाँ पे 120 और रेडियस यहाँ पे 60, तो ये हो गया आपका पाई इंटू 6 का स्क्वायर 3600 इंटू में 180 माइनस 1/3 इंटू पाई, यहाँ पे हो गया 3600, और देखो ये हो गया 60 × 120, 120 हो गया आपके 240, है ना, ये 240 हो गया लगभग। अब इसको थोड़ा सा मैं अगले पेज पे लिख लेता हूँ, है ना, पाई इंटू में 3600, पाई इंटू में 3600 इंटू में 180 माइनस 1/3 पाई 3600 इंटू 240, ठीक है, यही था ना हमारे पास। चलिए अब देखो इन दोनों में से मुझे एक चीज कॉमन दिखाई दे रही है, पाई और 3600 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो पाई इंटू में 3600 कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ से भी, यहाँ बचा 180 और यहाँ बचा 1/3 और 240, है ना, 3 से कट गए, ये हो गया 80। पाई की वैल्यू भी क्वेश्चन में आपसे बोला गया 3 सॉरी आपको बोला नहीं गया, 22/7 ही बोला गया, ठीक है। सपोज करो मैं 3.14 ले लेता हूँ। देखो आपको अगर नहीं दिया है वैसे 22/7 ही रखना होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर आता है, तो मैं इसको 100 ले लेता हूँ, ठीक है। 180 में से 80 गया, 100 बचा, आप इसका पॉइंट आते हो नीचे 100 आता है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, तो 3600 को यानी 36 को आपको 314 से मल्टीप्लाई करना है, बाकी 2 0 बाद में लगा देंगे। 6 24 का 4 से लगे 2, 6 कम 6 और 2 8, 6 3 18, 3 चौक 12 का 2 से लगा 1, 3 कम 3 और 1 4, 3 3 9, 4 8 2 10, 8 और 4 12 और 1 13, ठीक है, 9 1 10 और 1 11, ठीक है, ये हो गया, और 2 0 लास्ट में लग जाएंगे। तो ये हो गया आपका कितना 1130400, ठीक है। इसका एक बार आंसर चेक कर लेते हैं ना, कितना आ रहा होगा इसका आंसर, एक बार चेक करो। एक बार भैया फर्स्ट वाला पेज ओपन कर देना। इसमें लिखा है भैया 1.131 मीटर क्यूब अप्रोक्स, है ना।
देखो ये आपका आंसर तो आ चुका है ना, ये किसमें है आपका मीटर क्यूब, आई थिंक किसमें था, सेंटीमीटर में था ना, सेंटीमीटर क्यूब आया आपका आंसर, ठीक है। और क्योंकि मैंने यहाँ पे भाई पाई वैल्यू मीटर में था। 22/7 मैंने 3.14 लिए, तो हमारा आंसर आ गया 1130400। लेकिन हमारा आंसर जो दे रखा है वो मीटर में दे रखा है। तो आप लोग जानते हो कि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो अगर आप यहाँ पे क्यूब करते हो, यहाँ पे अगर क्यूब करते हो तो आपको यहाँ भी क्यूब करना पड़ेगा। तो 1 मीटर क्यूब का मतलब हो गया आपका 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 इतने सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर आप चाहते हो कि इसको आप मीटर क्यूब मतलब, तो आप किससे डिवाइड करोगे, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याओं से डिवाइड करोगे, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, जब इसको काटोगे ना इससे तो आ जाएगा 1.130400 मीटर क्यूब। अभी मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो चुका है। तो आपको आंसर जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1.131 है ना, ऐसे लगभग ये दे रखा है, अप्रोक्स लिखा हुआ है, ये लिखा है ना अप्रोक्स। तो आपका आंसर लगभग वही है, 1.13 लिया है। अगर आप 22/7 लोगे तो एग्जैक्ट 1.131, पीछे और भी वैल्यू रही होंगी बट उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने एग्जैक्ट बोल दिया अप्रोक्स, ठीक है। समझ आया सभी को, बताओ। भैया फर्स्ट वाला पेज ओपन यस करने के भैया। बाद फर्स्ट वाला, हाँ बताओ। दिख रहा है आपको? यस यस भैया। भैया। हाँ बताओ क्या दिक्कत है, पहला पेज ओपन कर लिया मैंने। देखो आपको सिंपल था कि ये जो शेप है ना, ये वाली, ये इन दोनों से मिलके बनी है। इसको उठा के मैंने सिलेंडर के अंदर डाल दिया, ये मैंने सिलेंडर के अंदर डाला, ठीक है बेटा। सिलेंडर पानी से भरा हुआ था, तो इसने क्या करा, बहुत सारी जगह घेर ली अपनी वाली, और पानी जो रह गया बस कहाँ रह गया, कोने कोने पे दिख रहा है हमें, ठीक है, यहाँ दिख रहा है ना पानी। भैया हमने अब भैया किसका वॉल्यूम माइनस किया था? तो हमें ये पानी का वॉल्यूम चाहिए था ना, रिमेनिंग वाला। तो हमने क्या करा, पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से, मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से घटा दिया किस किस का, कौन का और हेमिस्फीयर, कौन का और हेमिस्फीयर का, ठीक है, कौन का और हेमिस्फीयर का, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा दिया हमने। ओके भैया। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई स्क्वायर एच हो गया, ये कौन का हो गया, और ये हेमिस्फीयर का हो गया। कॉमन चीज देख लिया करो, अगर आपको देखनी है कॉमन से क्वेश्चन करोगे तो बेस्ट रहेगा, नहीं तो कैलकुलेशन में टक जाओगे। भैया एक बार लास्ट स्टेप इसका बता दो, क्या था वो, मुझे समझ नहीं आया। अच्छा अच्छा, जैसे हमारा आंसर हमने मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आया था फर्स्ट वाला जो 113। पेज था उसमें जो लास्ट स्टेप है, अच्छा, यहाँ पर पाई लिखा, ठीक है, पाई लिखा था, यहाँ पे आर स्क्वायर था। इसको देखो, पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3। मैंने देखो इस ब्रैकेट के अंदर से ये जो 1/3 है ना, यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और 2/3 पाई आर क्यूब। तो मुझे ना यहाँ से एक तो नीचे दोनों के 3 दिख रहा है, और दोनों में आर स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ पे आर क्यूब है, एक आर एक्स्ट्रा ही है, कॉमन ले लिया मैंने। एक तो 1/3 कॉमन ले लिया और एक पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा बच गया एच, और यहाँ पे 2 बच गया, और यहाँ पे एक आर एक्स्ट्रा था वो रह गया, ठीक है। अब मैंने क्या करा, पाई की वैल्यू पाई अभी रही रखी, आर की वैल्यू 60 है यहाँ पे रख ली, हाइट यहाँ पे 180 रख ली, 1/3 पाई आर यहाँ पे भी रख ली 60 × 60, और हाइट रख ली यहाँ पे किसकी, कौन की हाइट 120, और रेडियस यहाँ पे 60, 60 दूनी 120, तो 120 120 हो गया 240, ठीक है। तो हमारे पास ये सोल्व करके अगले पेज पे ये आ गया था, पाई इंटू में 3600 × 180 माइनस 1/3 पाई इंटू 3600 × 240। यहाँ से भी मैंने देखो कॉमन देखा कि पाई यहाँ पे आ रहा है, पाई यहाँ पे आ रहा है, 3600 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो यहाँ से भी कॉमन उठा लो। तो मैंने दोनों उठा लिए, यहाँ पे 180 रह गया और यहाँ पे 1/3 रह गया, तो 240 रह गया, 3 से कट गया 240, 80 बार में 180 में से 80 गया 100 आया। यहाँ पे पाई की वैल्यू मैंने 3.14 ले ली, वैसे बोला नहीं गया था, ठीक है, मैंने तो ले ली। और आप अगर यहाँ 22/7 से करते 3.14 से करते हो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बस थोड़ा सा डिफेक्ट आएगा पॉइंट के बाद हल्का, जैसे आंसर आ रहा है 1.131 और आपको मेरा आंसर है 1.130, मतलब एक कम आया पॉइंट के बाद, तो वो तब आता जब मैं 22/7 लेता, ठीक है, तो चल जाएगा इतना। वैसे मैंने तो आपको करके दिखा दिया, दोनों से आंसर आ जाता है सेम, थोड़ा सा अंतर आता है पॉइंट का। तो यहाँ पे 3.1 रखा, यहाँ पे 3600, यहाँ पे 100,
तो पॉइंट हटाया तो नीचे 100 आ गया, 100 से 100 कट गया और दोनों को मल्टीप्लाई करा तो हमारा आया 1130400 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमारा आंसर चाहिए मीटर में। तो आप जानते हो कि 1 मीटर में होते 100 सेंटीमीटर, लेकिन आपको मीटर क्यूब चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे क्यूब करते हो तो यहाँ पे आपको क्यूब करना पड़ेगा, यानी कि 100 का क्यूब होता है 1 2 3 4 5 6, इतने मीटर वो इतने सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यहां से ऐसे निकाला हमने। बताओ समझ आ गया? ओके भैया। ठीक है, चलो अब एक और देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी। स्फेरिकल ग्लास मीटर लॉन्ग, कह रहा है एक ऐसा बर्तन है जिसकी गर्दन ठीक है और उस तो मैं आपने से बताइए स्फेरिकल है ना पूरा, ये कुछ इस तरह से है। बोला है कि सिलिंड्रिकल नेक जो है 8 सेंटीमीटर लंबी है, यानी 8 सेंटीमीटर लंबी है सिलिंड्रिकल नेक, और ये 2 सेंटीमीटर का डायमीटर है, 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, इफ द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट इज 8.5, अगर जो स्फेरिकल पार्ट है इसका डायमीटर जो है आपका 8.5 है। ठीक है, आपसे बोला गया कि एक बच्चे ने क्या करा, इसके अंदर कितना पानी आ सकता है, तो उसने कैलकुलेट किया। पानी का मतलब उसकी कैपेसिटी कैलकुलेट करी, तो उसका आंसर आया, उस बच्चे का आंसर आया, कुछ भी नाम रख लेते हैं, मान लो उसका नाम रख लेते हैं हम लोग, राधे रख लेते हैं। ठीक है, राधे ने इस क्वेश्चन को किया और उसका आंसर आया 345 सेंटीमीटर क्यूब। जब ये उसका पूरा वॉल्यूम निकाला राधे ने तो उसका आंसर आया 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमसे बोला गया कि बताइए कि क्या राधे सही है, क्या राधे सही है या फिर गलत है। तो हम लोगों ने क्या करा, इसको सही या गलत साबित करने के लिए हमें खुद वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। अगर हमने सही निकाला मतलब हमारा मतलब हम तो देखो सही रहेंगे, अगर हमारे आंसर से इसका आंसर मैच कर गया तो ये सही है, और अगर ये मैच नहीं करा तो ये गलत है। ठीक है, तो सही या गलत हमें डिसाइड करना है, तो हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो इसने यहाँ पे रख लिए, पाई किलो आपको लेनी है 3 ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन को करते हैं, है ना, तो यहाँ पे हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ ग्लास वेसल। जो ग्लास वेसल है, बर्तन जो है, इसका वॉल्यूम हम निकाल रहे हैं। तो हमें पता है इसमें दो चीजें, एक तो है सिलेंडर, एक है स्फीयर। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ आएगा यहाँ पे स्फीयर। ठीक है, स्फीयर है, हेमिस्फीयर तो है नहीं, स्फीयर है। तो अगर आप लगाते हो यहाँ पे तो आप लिखते हो कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, तो इसकी आर अलग है तो इसलिए स्मॉल दिखा दिया और हाइट अलग दिखा, और स्फीयर का वॉल्यूम होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। इसकी आर को मैंने बड़ा दिखा दिया, ठीक है, क्योंकि स्फीयर बड़ा है, ऐसे लिख दिया मैंने। अब मैं वैल्यू पुट करूँ यहाँ पे, तो मैंने वॉल्यूम जो लगाया टोटल वो लगाया पाई आर स्क्वायर एच प्लस में 3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले तो पाई कॉमन है दोनों में, और कुछ कॉमन तो दिख नहीं रहा मुझे, है ना, क्योंकि दोनों की रेडियस अलग है इसलिए कॉमन नहीं आ सकती। तो यहाँ बचा आर स्क्वायर एच, यहाँ बचा 4/3 और आर क्यूब। अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पे, पाई वैल्यू 3.14। छोटी रेडियस की बात करो तो देखो डायमीटर उसने बोला है 1 है, वो सॉरी डायमीटर 2 है, तो रेडियस हो जाएगी 1।
1 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस हो जाएगी यहाँ पे 1 सेंटीमीटर और हाइट यहाँ पे कितनी थी, हमारे पास हाइट दे रखी थी क्वेश्चन में 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे 4/3। अगर रेडियस की बात करें तो स्फीयर का डायमीटर 8.5 था, तो रेडियस 8.5/2, 3 बार आएगा 8.5/2 इंटू में 8.5/2। ठीक है, ये है, ये हो गया आपका 3.14, ये हो गया 8 एकम 8। ठीक है, यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है कैंसिल, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 दूनी 4 कैंसिल हो रहा है बस, है ना। तो आप देखते हो 85 का स्क्वायर आप जानते हो कि 72 25 होता है, तो ये आ जाएगा 7225, है ना। 2 बार 8 और एक नीचे आ गया आपका 6, ये हो गया आपका 3.14 इंटू में 8। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 7225 है, इसको 85 से एक बार और कर लो, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 सत्ते 35 और 1 36। ठीक है, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 दूनी 16 और 2 18, 8 सत्ते 56 और 1 57, 5 2 1, 8 और 14, ये हो गए 614125। ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 संख्या ये है, एक ये है 3, तो 1 2 3 यानी यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 614.125 बटे में 6, है ना। इसके नीचे एक मान लो, ये हो जाएगा आपका 3.14, 8 सिंग 48, ये ऐसे जाएगा ना एलसीएम, 8 सिंग 48, 614.125 और नीचे आ जाएगा 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थ्री 3.14 तो है ही, अगर जोड़ोगे 614 में तो ये हो जाएगा आपका 8 और 4 12, है ना, 4 और 1 5 और 1 6, और यहाँ पे 662.125 बटे में नीचे 6, 2 से कट जाएगा 2 3 6 और 2 से कट जाएगा 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, 1.57। ठीक है, और अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, किसको, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो रहा है, आप चाहो तो काट भी सकते हो उसको, पर मैं काटूंगा नहीं। अगर 6 6 12 2 14 और 15 2 17 और 5 22, 22 3 से कटता नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे 662125 को 157 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 पंजे 35 का 5 हासिल लगे 3, 7 दूनी 14 और 3 17, हासिल 1, 7 एकम 7 और 1 8, 7 दूनी 14, 7 छिक 42 और 1 43, 7 छिक 42 और 4 46। ठीक है, 5 एकम 5 पंजे 25, 5 2 12, 5 एकम 5 और 1 6, 5 दूनी 10, 5 अंक 30 और 1 31, 5 अंक 30 और 3 33। ये जगह 1 पंजे 5, 1 दूनी 2, 1, है ना, और 1 दूनी 2, यहाँ पर 1 6 6 और 6, ये जगह 5 7 और 5 12 का 2 से लगा 1, 5 और 2 7 और 1 8 और 8 16। ठीक है, 4 और 1 5 6 11 और 2 13, 5 6 और 2 8 और 1 9, 6 और 3। ठीक है, अब ये पॉइंट यहाँ पे लिखा होता है, 2 पॉइंट के बाद 2 से पॉइंट के बाद 2 3 संख्या आती, तो 5 के बाद लगानी पड़ेगी मुझे, 1 2 3 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे लगानी पड़ेगी। ठीक है, ये हमारे पास मल्टीप्लाई करके आया, इसको 3 से डिवाइड करना है। देखो मैं यही लिख देता हूँ ऊपर ही, 1039.53625 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, 3 3 9, ठीक है, 3 3 9, 1 बचा, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 1 बचा, 3 छिंग 18, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है,
303 8 24, तो लगभग हमारा आंसर ये है ना 340। हम एस को अप्रोक्स मान लेते हैं कि 340 अप्रोक्स है हमारा आंसर, लेकिन हमारा आंसर है 340 सेंटीमीटर क्यूब। और राधे ने जो आंसर निकाला था वो कितना निकाला था? राधे ने निकाला था 345। तो अब मुझे बताओ कौन सही है, क्या हम सही हैं वो सही है? हम सही हैं। हाँ, तो हम सही हैं यहाँ पर, तो राधे गलत था। तो हम बोल देंगे कि करेक्ट आंसर इज 346 नॉट 345। ठीक है, समझ गए बेटा? बताओ किसी को डाउट हो तो। नहीं भैया। नहीं, यहाँ पे थोड़ी मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लीकेशन है थोड़ी सी ज्यादा, तो ठीक है बेटा, समझ आ गई सभी को? हाँ अगले भैया। एक्सरसाइज पे बढ़े? हाँ चलो अगले एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, अगर आप अगले एक्सरसाइज में बढ़ते हो तो अगले एक्सरसाइज जो है हमारी एक्सरसाइज 13.3, इसमें हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को समझ लो एक बार। कॉन्सेप्ट जो है वो ये है, अगर हमारे पास कोई एक सॉलिड है, कोई ये कोई कॉन है, इसको नाम देते हैं कॉन, ठीक है, हिंदी में कहते हैं शंकु। इस कॉन को हमने मेल्ट किया, पिघला दिया, और मेल्ट करने के बाद इसको सिलेंडर बना दिया। सिलेंडर, ये हमारा सिलेंडर, इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग बेलन। तो जब हम कहते हैं कि किसी एक सॉलिड को पिघलाकर हम दूसरे में कन्वर्ट करते हैं, तो एक चीज ऐसी है जो सेम रहती है, हमेशा कभी नहीं बदलती, वो होती है वॉल्यूम। वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, या वॉल्यूम रिमेन सेम, या बोल सकते हो वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। कभी भी अगर हम एक सॉलिड को या इसको इधर बदलते हैं या इसको इधर बदलते हैं, तो एक चीज हमेशा सेम रहती है, वो होती है वॉल्यूम। वॉल्यूम कभी नहीं बदलता, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस कोन को बनाने में हमने, ठीक है, 8 ग्राम हमने एलिमेंट को यूज करा है, तो इसको बनाने में भी कितना यूज करा होगा? 8 ग्राम, ठीक है। आपने शेप बदल दी, आपने साइज बदल दिया, लेकिन आपने एक चीज नहीं बदली, मटेरियल। मटेरियल जितना यहाँ पे लगा था उतना मटेरियल आपने यहाँ लगाया, तो वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है ना। तो वॉल्यूम चेंज नहीं होता, कैपेसिटी चेंज नहीं होती, तो याद रखना, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज में लगेगा। एक एक ना किसी चीज को पिघला के दूसरे में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 13.3 का क्वेश्चन, एक मेटालिक स्फीयर, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। एक मेटालिक स्फीयर of radius, a metallic sphere of radius 4.2 centimeter is melted and recast into the shape cylinder of radius 6 centimeter. Find the height of the cylinder. Find the height of the cylinder. ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, अब ये इसको सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, तो पहले फिगर बना लेते हैं। कह रहा है मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। एक स्फीयर बना लेते हैं, हमने ऐसे बना लिया स्फीयर। कह रहा है स्फीयर की जो रेडियस है वो आपकी 4.2 सेंटीमीटर है। हमने इसको पिघलाया, मेल्ट किया, और मेल्ट करने के बाद एक सिलेंडर बना दिया, ठीक है। मेल्ट करने के बाद क्या बना दिया? इसको सिलेंडर बना दिया। और सिलेंडर जो बनाया उसकी रेडियस हमने 6 ले ली, मतलब 6 सेंटीमीटर रेडियस है इसकी। कह रहा है इसकी हाइट बताओ क्या होगी। हाइट इसने अननोन छोड़ दी, हाइट नहीं बताई। तो हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट समझा भी कि जब हमने इसको पिघला के ये बनाया है ना, तो सब कुछ बदल गया, लेकिन एक चीज नहीं बदलोगी, क्या? वॉल्यूम। तो हम कहेंगे
कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये दोनों बराबर रहे होंगे। और स्फीयर का वॉल्यूम आप जानते हो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसकी आर को मैं अलग दिखाने के लिए यूज करूंगा, ठीक है। और इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसकी रेडियस को अलग दिखाने के लिए मैं आर स्क्वायर और एच अलग यूज करूंगा, ठीक है। जब सेम होते हैं तो सेम यूज कर लेते हैं, लेकिन अलग अलग रेडियस आपको साफ साफ दिख रही है तो आप अलग अलग से रिप्रेजेंट करोगे। अब देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपके पास 4/3। अगर रेडियस देखें तो बड़े वाले की रेडियस है 4.2, 3 बार आएगा 4.2, 4.2 इंटू 4.2 इज इक्वल टू छोटी रेडियस जो है यहाँ पे 6 इंटू 6 है, और हाइट है यहाँ पे हमें नहीं पता, ठीक है, मेंशन नहीं है। तो आप 3 से काटते हो इसको, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 6 से काटोगे 6 7 0.7, 6 से फिर काटोगे तो 0.7, ठीक है। तो आएगा 4 इंटू ये होगा 1.4 इंटू में 7 49 यानी 0.49, 14 चौके 56 यानी कि 5.6 इंटू में 0.49। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं यहाँ पे 56 को 49 से कर लेता हूँ, बाद में पॉइंट लगा दूंगा। 9 6 54, 2 पंजे 45 और 5 50, 4 6 24, 4 पंजे 20 और 2 22, तो आ गया 4 4, 5 और 2 7, और यहाँ पे आ गया 2, ये आ गया आपका 2744। लेकिन आप देख सकते हो पॉइंट के बाद एक संख्या तो यहाँ पर है इसके बाद में, और पॉइंट के बाद 2 संख्या यहाँ पर है, तो टोटल 3 हो गई। तो 1 2 3 यहाँ लगा देंगे, तो हमारे पास जो हाइट आ गई वो आ गई 2.744 सेंटीमीटर। बताओ समझ में आ गया? समझ में आ गया क्या सभी को? हाँ भैया आ गया समझ। ठीक है, यस भैया। ठीक है। क्वेश्चन तो इजी था नहीं वाला? चल हाँ भाई, मुझे वो बताओ कि तुम लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया ना अच्छी तरीके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। किसी का डाउट नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 2 ये है हमारा मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। 3 स्फीयर है हमारे पास, ठीक है। 3 स्फीयर है, एक की रेडियस है 6 सेंटीमीटर, एक की रेडियस 8 सेंटीमीटर, और एक की रेडियस जो है हमारे पास वो है 10 सेंटीमीटर। 3 स्फीयर है, इन तीनों का रेडियस दे रखी है, इन तीनों को मिलाकर पिघलाया, और पिघलाने के बाद कन्वर्ट कर दिया हमने एक बड़े स्फीयर में, ठीक है। बड़ा स्फीयर ले लिया, बड़ा स्फीयर बना दिया। वो कह रहा बताओ इसकी रेडियस क्या होगी। इसकी रेडियस हमें नहीं पता, इसको हम आर मान लेते हैं, ठीक है। ये हमें फाइंड करनी है आर। तो हमें पता है कि जब तीनों को पिघला के ये बनाया, तो जितना वॉल्यूम इन तीनों का होगा V1 V2 और V3, वो इस अकेले का होगा। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो लगेगा कि तीनों का वॉल्यूम यानी कि V1 प्लस V2 प्लस V3 तीनों का वॉल्यूम मिलाकर किसके बराबर होना चाहिए, बड़े वाले। अब ये भी स्फीयर है तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसकी रेडियस अलग है तो इसको मैं R1 कह दूंगा। यहाँ पे होगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई बड़ी आर, है ना। तो अब देखो यहां से 4/3 पाई कॉमन आ सकता है, तो यहाँ बचेगा R1 का क्यूब, यहाँ बचेगा R2 का क्यूब, और यहाँ बचेगा R3 का क्यूब, और यहाँ पे होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखो 4/3 पाई से तो 4/3 पाई पूरा कट गया है ना। तो यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं, यहाँ पे 6 का क्यूब करते हैं। तो 6 का क्यूब अगर आप जानते हो तो 6 का क्यूब होता है 216, 6 36 सिक्का 216। 8 का क्यूब होता है 512, ठीक है। और 10 का क्यूब होता है 1000, बराबर किसके, आर क्यूब के। हम इन सबको जोड़ेंगे
तो देखो कितना हो जाएगा, 6 और 2 8, 1 और 1 2, 5 और 2 7 और 1 1728 आ गया r क्यूब। अगर कई कुछ लोग जानते हैं या फिर पता होना चाहिए सबको, ये 12 का क्यूब होता है 12 का। वैसे ना हमें 1 से लेके कम से कम ना 12 तक के क्यूब मतलब 1 से लेके 15 तक के क्यूब रहने चाहिए याद वैसे, तो आप याद रख लेना बाकी, ठीक है। या फिर मैं निकालने का तरीका बता दूंगा आपको कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पे आप समझ जाओ ये 12 का क्यूब है, अगर ये दोनों आपने कंपेयर करोगे ना, तो आप कह सकते हो आर आपके पास कितना है 12, तो बड़ी रेडियस आपके पास 12 सेंटीमीटर कंपेयर करने के बाद, ठीक है। समझ आया आपको? यस भैया। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ये भी इजी था। किसी को डाउट है इसमें बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूं, नहीं तो ना सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक कुआं है और 20 मीटर गहरा हमने उसे खोदा है, जिसका डायमीटर 7 मीटर। तो जो कुआं होता है हमारे पास वो सिलिंड्रिकल होता है, ठीक है। कैसा होता है? सिलिंड्रिकल। और हमने इसे खोदा भाई, कितना गहरा खोद दिया हमने इसको? 7 मीटर। और इसका डायमीटर जो है, अच्छा 20 मीटर गहरा खोदा है हमने इसको, हमने खोदा है इसको 20 मीटर, ठीक है। और इसका डायमीटर जो है 7 मीटर है। डायमीटर कितना है? 7 मीटर। इसे गहरा, इसे खोदा हमने, इसकी मिट्टी को हमने बाहर निकाला, इसकी मिट्टी को हमने बाहर निकाला, और बाहर निकालने के बाद मिट्टी चारों तरफ फैला दी और एक प्लेटफॉर्म बना दिया। क्या बना दिया? प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म जो होता है क्यूबोर्ड शेप में होता है, ऐसे एक ना शेप बना दी हमने क्यूबोर्ड की, मिट्टी को निकाल के ऐसे बना दिया। और कह रहा है जो मिट्टी को बाहर निकाल के हमने क्यूबोर्ड शेप में प्लेटफॉर्म बनाया, इसकी लंबाई है 22 मीटर, ठीक है। चौड़ाई है 14 मीटर, चौड़ाई है 14 मीटर। कह रहा हाइट बताओ इसकी, इसकी हाइट बताओ क्या होगी, है ना। तो हमें पता है यार, मिट्टी हमने यहां से निकाली और इसकी मिट्टी को निकाल के बाहर यहाँ बना दिया, तो हम कह सकते हैं कि जितनी मिट्टी यहाँ थी उतनी मिट्टी यहाँ आई, तो दोनों का वॉल्यूम सेम रहा होगा, वॉल्यूम में कोई बदलाव नहीं रहा होगा। जितनी मिट्टी यहाँ से खोद के निकाली वो सारी की सारी मिट्टी यहाँ यूज कर ली गई, तो सिलेंडर का वॉल्यूम और क्यूबोर्ड का वॉल्यूम सेम रहना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाते हो आप, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब देखो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर एच। दोनों को अलग अलग दिखाना है। अच्छा यहाँ पे दो आर होती नहीं है वैसे, पाई आर स्क्वायर एच हमने यहाँ लिख लिया, और इसकी सारी चीजों को मैं कैपिटल दिखा रहा हूँ, एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। ये इसका वॉल्यूम होता है कीबोर्ड का। पाई की वैल्यू आपके 22/7 होती है। रेडियस आपके पास, अगर डायमीटर देखो 7 है तो रेडियस कितनी होगी? 7/2 इंटू 7/2, और हाइट होगी आपके पास 20। यहाँ पे हो गया आपका लंबाई 22, चौड़ाई होगी 14, और हाइट आपको नहीं पता, यहाँ मेंशन नहीं है, निकालनी है आपको। इसको मैं कैपिटल दिखा देता हूँ। तो अब देखो 7 से 7 कट गया, 2 से कट गया 10, ठीक है, 22 से 22 कट गया, 2 से 5 कट गया, ठीक है, 7 से 14 कट गया, 5 के नीचे 2 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे हाइट आ गई। तो आपने जब काटा तो ये आ गया आपका 2.5, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर आपके पास हाइट आ गई। ये आपका आंसर है। बताओ कोई दिक्कत? अच्छा सारा मीटर में चल रहा है तो मीटर में लिख लेना, ठीक है। मैंने यहाँ सेंटीमीटर कर दिया है, मीटर में है। तो 2.5 मीटर हमारी हाइट आ गई। बताओ कोई दिक्कत इसमें? नो भैया। इजी है ना क्वेश्चन? हाँ भैया। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास कुछ ऐसा है कि एक कुआं है। कुआं हमारे पास सिलेंड्रिकल होता है, हमने बना लिया भाई। ठीक है, अब कुएं का जस्ट ने बोला है 3 मीटर डायमीटर है। डायमीटर कितना है इसका? 3 मीटर और 14 मीटर गहरा है। 14 मीटर क्या है? गहरा। कह रहा है इसके अंदर से हमने मिट्टी निकाली खोद के। ठीक है, ये सारी मिट्टी हमने निकाली यहाँ से खोद के और यहाँ लगा दी। कहाँ पे? इसके चारों तरफ लगा दी और एक रिंग बना दी। ठीक है, तो हमने कुछ ऐसे बना दिया, देखो एक और सिलेंडर बना दिया, मतलब ऐसे करके एक और, इसके चारों तरफ हमने क्या करा है? रिंग बना दी है। ठीक है, ठीक है बेटा, ऐसे करके रिंग बना दी हमने एक और। तो जब रिंग बना दी तो थोड़ा सा और दिखा देता हूँ मैं इसको हटा के। देखो मैं इसके बाहर बना रहा हूँ। ठीक है, ऐसे बना दिया मैंने, इसकी बाहर रिंग बना दी। मतलब ये सिलेंडर अंदर वाला जो था, इसका डायमीटर आपके पास कितना था? 3 मीटर। और इस वाले की जो हाइट थी वो कितनी थी? 14 मीटर। और इसके बाहर मैंने मिट्टी को निकाल के इसकी चारों तरफ लगा दिया। ठीक है, इसी के चारों तरफ लगा दिया मैंने। तो कह रहा है जो आपने रिंग बनाई है ना, उसकी हाइट बताओ। यानी कि बड़े वाले सिलेंडर की हाइट पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो हम लोगों ने एक काम किया, हमने देखा यार कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि जितनी हमने मिट्टी यहां से निकाली है वो बाहर आके लगाइए। तो इसका मतलब जो बाहर वाला भी सिलेंडर है, अंदर वाला भी सिलेंडर, दोनों का वॉल्यूम सेम रहना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब हमारे पास कभी भी एक ही सर्कल होता है, एक ही सर्कल होता है ना बेटा, समझना बात को, और उसकी रेडियस आर है और हाइट एच है, तो उसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, लेकिन आगे आपके पास कभी ऐसा कंडीशन आ जाए जिसमें ना आपके पास दो सर्कल बन जाए, एक अंदर और एक बाहर, ऐसे करके दो सर्कल बन जाए अंदर, सेम नीचे बन जाए, तो एक रेडियस हो जाएगी, एक हो जाएगी स्मॉल आर और एक हो जाएगी आपकी बड़ी आर, यानी यहां से लेके यहां तक। तो उसका वॉल्यूम होता है पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू में एच। ये होता है रिंग का वॉल्यूम। तो याद रखना, रिंग का वॉल्यूम जब भी निकालना होगा और सिलेंडर के लिए दोनों का अलग अलग होता है। तो यहाँ पे जो बाहर बनी है वो रिंग बनी है ना, तो उसके लिए हम ये वाला वॉल्यूम यूज करेंगे और जो अंदर वाला है उसके लिए ये वाला यूज करेंगे। ठीक है, याद रखना। क्लियर है इतनी बात? जहां रिंग बनेगी तो रिंग के लिए हमें रिंग वाला कॉन्सेप्ट याद करना पड़ेगा, क्योंकि देखो हमने पढ़ा था कि वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। अगर आप इस वाले केस में बात करो तो इसमें बेस जो है उसका एरिया है पाई आर स्क्वायर, इनटू में एच हो जाएगा। लेकिन अगर इस वाले केस में देखो तो इसमें जो बेस है ना वो रिंग है, तो रिंग का जो एरिया होता है वो होता है पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये होता है एरिया ऑफ द बेस और इनटू में हाइट। तो ये बन जाता है इस टाइप का रिंग वाले का वॉल्यूम। ठीक है, तो याद रखना इस बात। तो मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे अगर डायमीटर 3 है तो यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो लेंथ है, ये लेंथ आपकी 3/2 हो गई है ना, हो गई 3/2 मीटर। लेकिन मुझे तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक की लेंथ चाहिए भाई, मुझे तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ चाहिए, पूरी चाहिए, बड़ी वाली रेडियस। तो मैं देखूंगा कि यार देखो यहाँ पे 3 मीटर था, 3/2 हो गया। और कुछ भी बोला इन्होंने? अच्छा, इन्होंने कहा रिंग जो बनाई है इन्होंने 4 मीटर चौड़ी बनाई है, तो यानी यहां से लेके यहां तक की लेंथ इन्होंने 4 मीटर दे रखी है। चौड़ाई जो यहां से लेके यहां तक की वो 4 मीटर है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि बड़ी रेडियस क्या होगी, तो आप कहोगे सर 3 मीटर में ना, 3 मीटर में 4, वो सॉरी 3/2 मीटर में ना 4 और जोड़ दो,
तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 3 11/2 मीटर हो जाएगा। ये हो जाएगी बड़ी रेडियस, और छोटी रेडियस हमें पता ही है 3/2 मीटर है। दोनों रेडियस आ गई, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि भाई कॉन्सेप्ट वॉल्यूम वाला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रिंग, ठीक है। अब सिलेंडर का वॉल्यूम यहाँ पे क्या है आपका, पाई r² h, और रिंग वाले के लिए पाई बड़ी r² माइनस स्मॉल r² इंटू में h, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग। जो छोटी आर है वो है आपकी 3/2, 2 बार आएगी, और हाइट आपके पास 14 है छोटे वाले सिलेंडर की। बड़ी आर जो आपके पास 11/2 है उसका स्क्वायर होगा, छोटी जो है 3/2 है उसका स्क्वायर होगा, और ये वाली हाइट हमें नहीं पता जो निकालनी है, ठीक है। तो हमने कहा यार 2 सत्ते 14 हो गया, ये हो गया 3 3 9, 9 सत्ते 63, 63/2, ये हो गया आपका 121/4 माइनस 9/4 इंटू मैच। अगर आप देखते हो यहाँ पे तो 63/2 यहाँ पर है। अगर आप सोल्व करोगे तो दोनों का एलसीएम 4 आएगा, और 121 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 112। भैया भैया हाँ बोलो। भैया 3/2 स्क्वायर के साइड में इंटू में क्या है? एच, हाइट तो निकाल रहे हो बेटे, ये ठीक है देखो भैया। वाला एच खुद समझ जाएगा तो ऐसे लिखो। तो अब देखो अगर आप काटते हो है ना, तो 4 से काट सकते हो उसको, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 8 32 है ना, 28 बार में कट गया। ये हो जाएगा आपका 63, 28 जाएगा नीचे तो 28 दूनी 56 हो जाएगा, बराबर हाइट। अब देखो 7 से काटोगे, 7 3 63, 7 8 56, तो 9/8 आ जाएगा मीटर में, तो हाइट आपकी आ गई 9/8 मीटर। अगर आप वो सोल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो, ये आपका आंसर है। वैसे अगर आप सोल्व करोगे तो 8 से काटोगे ना, 8 एकम 8, कितने बचेंगे, 1 बचेगा, फिर 8 एकम 8 हो जाएगा, फिर 2 बचेंगे, 8 दूनी 16, 1.12 मीटर का समथिंग आंसर आ जाएगा। बताओ समझ आ गया? यस भैया। तुम्हें समझ आ जाता है ना, कभी ऐसे ही बोल देते हो हाँ भैया हाँ भैया, ऐसे तो नहीं है ना? अब भैया आ रहा है, अच्छा अच्छा। फिर भी आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग ये निकाल रहे हैं सिलेंडर का वॉल्यूम, रिंग का वॉल्यूम। रिंग जब भी बनेगी ना, कभी भी जब आपके पास 2 रेडियस वाला के क्वेश्चन बन जाए तो वहां पे ऐसे ही निकालना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, जब भी हमारे पास कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें बोला है कि कंटेनर है, एक कंटेनर है और वो सिलेंडर शेप में है। कंटेनर जो है वो किस शेप में है बेटा, सिलेंडर शेप में है, और कह रहा है इसके डायमीटर 12 मीटर है। डायमीटर कितना है, 12 मीटर, और इसकी जो हाइट है वो है आपकी 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में आई थिंक है ना, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर का डायमीटर है, हाइट 15 सेंटीमीटर है, और कह रहा है ये आइसक्रीम से भरा हुआ है बेटा, ये पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है, ठीक है। ये पूरा आइसक्रीम से भर दिया मैंने, और कह रहा है कि इसको, इसकी आइसक्रीम को निकालना है हमें। तो आइसक्रीम को निकालने के बाद कौन से फिल करनी है, ये है आपका कौन, इस कौन में भरनी है, और इस तरह भरनी है कि भरने के बाद जब पहले यहाँ तक भर दोगे आप, और भरने के बाद है ना इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर और लगा देना है, ऐसे करके ऐसे भरी जाएगी आइसक्रीम, ठीक है। तो कह रहा है ऐसे करके हमने 1 2 3 ऐसे करके बहुत सारी कौन्स भर दी, ठीक है। तो कितनी कौन्स भरी जाएंगी ये हमसे पूछा जा रहा है, मतलब इस सिलेंडर में से आइसक्रीम निकाल के हमें कौन से भरनी है, ऐसे करके है ना। तो ऐसे करके कितनी भरनी जाएगी ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसने इसकी तो डायमेंशन दे दी, लेकिन इसकी डायमेंशन देने की बोल दिया कि इसकी जो कौन है, कौन की जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर है, और डायमीटर जो है 6 सेंटीमीटर है।
डायमीटर 6 सेंटीमीटर है आपका, और फाइंड द नंबर ऑफ सच कॉन्स विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्स पूछ रहा है, नंबर ऑफ कॉन्स, कितने कॉन्स भरे जाएंगे। तो जब भी हमारे पास संख्या वाले क्वेश्चन आ जाए ना, जब भी हम पे संख्या वाले क्वेश्चन आ जाए, कितने कॉन्स की जरूरत पड़ेगी, कितने सिक्कों की जरूरत पड़ेगी, कितनी बॉटल की जरूरत पड़ेगी, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, हमें ये तो पता है कि जितना वॉल्यूम इस सिलेंडर का होगा वही वॉल्यूम इन सभी कॉन्स का होगा, है ना। कॉन्स कितनी है तो हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ कॉन्स इज इक्वल टू एक्स। कितनी कॉन्स मान लिया हमने, एक्स कॉन्स मान लिया, ठीक है। तो हमें पता है कि अब एक्स कॉन का वॉल्यूम उतना ही है जितना सिलेंडर का वॉल्यूम है, तो मैं सबका अलग अलग निकाल लेता हूँ। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में पाई वैल्यू कभी मत रखना, तरीका बता रहा हूँ कि कभी भी ऐसे क्वेश्चन में पाई वैल्यू कभी मत रखो, ठीक है। पाई की फॉर्म में निकाल लो पहले। देखो मैं निकाल रहा हूँ पहले सिलेंडर का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो मैं निकाल रहा हूँ तो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू आप मत रखना, ठीक है। रेडियस देखो तो 12 डायमीटर, तो रेडियस होगी 6 और हाइट आपकी 15 है, तो हो गया 6 × 36 एंड में 15 मल्टीप्लाई करोगे 15 × 6 = 90, 15 × 45 और 9 54, 540 और पाई को ऐसे रख दो, 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ गया इसका वॉल्यूम, ठीक है। पाई की फॉर्म में निकाल लिया मैंने, ठीक है। पाई को भी नहीं रख रहा हूं मैं, ये सिलेंडर का वॉल्यूम है, ठीक है। उसके बाद मुझे किसका वॉल्यूम निकालना है, मुझे निकालना है वॉल्यूम ऑफ कोन और प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, है ना। दोनों मिला के तो बन रहा है एक कोन, दो चीजें यहाँ पे, हेमिस्फीयर। इससे पहले कोन का वॉल्यूम निकाल लेता हूं मैं। तो कोन का वॉल्यूम हो जाएगा आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई तो रखेंगे नहीं हम यहाँ पे। रेडियस देखेंगे तो बड़े वाली की जो है डायमीटर 6 तो रेडियस होगी 3, हाइट होगी आपकी 12, ठीक है। तो आपने देखा कि यार 1/3 पाई, ये हो गया 9 और ये हो गया 12, 3 × 9 तो हो गया 12 × 36 पाई। ये इसका वॉल्यूम आ गया पाई के टर्म में, ठीक है। कोन का अब हमें हेमिस्फीयर का निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है आपका 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे 2/3 पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे अभी, रेडियस यहाँ पर 3 × 3 × 3, 3 से 3 कट गया, 3 × 9 9 दूनी 18, 18 पाई हो गए, ठीक है। 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका था कौन का वॉल्यूम और ये आपका किसका, हेमिस्फीयर का। लेकिन आपको नंबर ऑफ कॉन्स निकालने हैं ना, नंबर ऑफ कॉन्स निकालने। तो आप जानते हो कि जितना सिलेंडर का वॉल्यूम था यानी कि 540 पाई, ये किसका वॉल्यूम था, सिलेंडर का वॉल्यूम। ये किसके बराबर होगा, ये होगा आपका कौन यानी 36 पाई प्लस हेमिस्फीयर यानी 18 पाई। ये एक कोन बना, ठीक है। इन दोनों को मिला के एक कोन बना, लेकिन हमारे पास कोन कितने, एक्स। तो ये हो गया एक्स कोन का वॉल्यूम और ये हो गया आपका सिलेंडर का वॉल्यूम, दोनों बराबर होने चाहिए। देखो सिलेंडर का वॉल्यूम और ये हो गया एक्स कोन्स का वॉल्यूम। तो कौन जो थी, कौन प्लस सिलेंडर हेमिस्फीयर से मिलकर बनी थी, तो मैंने एक कोन का निकाला और इनटू में कर दिया किससे, मल्टीप्लाई एक्स से, क्योंकि एक्स कोन हो गई। तो हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो इन सबको इधर भेज देंगे, यानी कि 36 और 18 कितने हो गए, 54 पाई। जोड़ गए ना, तो पाई से पाई कट गया और 54 से काटोगे तो 10 बार में कट जाएगा, तो एक्स बराबर कितना आ गया, 10। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि कितनी जरूरत पड़ेगी कौन की, 10, है ना। ये हमारा आंसर हो गया। समझ गए बेटा क्वेश्चन। यस भैया। तो एक्स कौन, हमारे पास कौन की संख्या कितनी है, 10। 10 कौन भरी जाएंगी उस आइसक्रीम से। पूरा समझ आ गया ना क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जब भी कभी करो ना तो पाई की वैल्यू मत रखना, ठीक है। सबसे लास्ट में रखना, सब पहले वैल्यू निकाल निकाल के सबको रख दो, बाद में सोल्व कर लो। ठीक है। तो आज हमने लगभग 5 क्वेश्चन करे हैं ना, तो 6 से करेंगे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन 6 से। और टोटल हमारे पास लगभग कितने क्वेश्चन है इसमें, 9 क्वेश्चन है। और फिर उसके बाद हम एंट्री करेंगे 13 पॉइंट इसमें 4 में। कल क्लास होगी।
कल क्या है बेटा? कल क्या है? 2 तारीख है ना? 2 तारीख को क्या होता है? नहीं, कोई वीएसएन हॉलीडे है भैया क्या? छुट्टी कर रहे हैं, तो इस वजह से आप ऑनलाइन तो पढ़ाओगे आप? तो मतलब मैंने तो बोला ही नहीं कुछ, मैं तो क्लास चली रही है बेटा, बस सैटरडे संडे हो रहा था आपका। नहीं, पूछ रहा था। अच्छा नहीं नहीं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं तो आपको ऑफलाइन पढ़ा ही नहीं रहा ना। हाँ जी। हाँ तो आप क्लास होगी आपकी कल भी, ठीक है? ओके भैया ओके। ठीक है, तो मिलते हैं कल आपसे। अभी सभी को गुड नाइट। गुड नाइट भैया। गुड नाइट बेटा।